नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए गुरु नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर 13 अगस्त 2025 से 18 जून 2026। जी हाँ, ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर चुके हैं। पुनर्वसु नक्षत्र देवगुरु का अपना ही नक्षत्र है और अपने ही नक्षत्र में गोचर करते हुए देवगुरु आपके उन अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे जो राहु के आर्द्रा नक्षत्र में गोचर करते हुए आपने शुरू किए थे। वो कार्य आपके अधूरे रह गए थे या किसी विघ्न बाधा के कारण उस कार्य को आप नहीं कर पाए थे। इस तरह के जो अधूरे कार्य आपके रह गए हैं, उन अधूरे कार्यों को देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करते हुए पूरा करेंगे। पुनर्वसु का अर्थ ही है फिर से बसना, यानी रिन्यूअल, अधूरे कार्यों को पूरा करना। जिन कार्यों को आप किसी विघ्न बाधा के कारण पूरा नहीं कर पाए, उन कार्यों में आई हुई बाधा को दूर करना और उन्हें पूरा करना। देवगुरु बृहस्पति का इस बार का जो गोचर है वो बड़ा ही अद्भुत और विलक्षण होगा, क्योंकि इन 10.5 महीनों में देवगुरु 2 बार राशि परिवर्तन भी करेंगे, वक्री होंगे, फिर मार्गी होंगे। सामान्य तौर पर यह होता है कि कोई भी ग्रह किसी नक्षत्र के पहले चरण में, फिर दूसरे चरण में, फिर तीसरे में और फिर चौथे चरण में गोचर करता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में लगातार परिवर्तन करते रहेंगे। प्रथम चरण में गुरु का गोचर 2 बार होगा, दूसरे चरण में 3 बार, तीसरे चरण में 3 बार और चौथे चरण में 2 बार गोचर करेंगे देवगुरु बृहस्पति। आपको बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला घटनाक्रम लगेगा, और ऐसा इसलिए होगा कि गुरु अतिचारी अवस्था में हैं, बहुत तेज़ी से राशि परिवर्तन करेंगे, वक्री होंगे, मार्गी होंगे, फिर राशि परिवर्तन करेंगे और उसी के अनुसार पुनर्वसु नक्षत्र के चारों चरणों में गोचर करेंगे। तो मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने जा रहा हूँ कि देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के किन किन चरणों में कब से कब तक गोचर करेंगे, उस दौरान आपको किस तरह के अधूरे कार्य पूरे होंगे और आपको क्या क्या सावधानियाँ रखनी पड़ेंगी, क्या उपाय करने पड़ेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। हालांकि अगर आप कुंभ लग्न के हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु आपकी कुंडली के एकादश भाव और धन भाव के स्वामी हैं। आपकी इनकम, आपके धन संचय, इन दोनों पर गुरु का ही नियंत्रण होता है। और गुरु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को देवगुरु राशि परिवर्तन करेंगे, छठे भाव में आ जाएंगे अपनी उच्च की राशि में, और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। कर्क राशि में ही 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 4 दिसंबर को वापस मिथुन राशि में आ जाएंगे। 11 मार्च को मिथुन राशि में ही मार्गी होंगे और 2 जून को फिर से कर्क राशि में आ जाएंगे। कर्क राशि में 31 अक्टूबर तक रहेंगे और उसके बाद सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब इसी दौरान देवगुरु पुनर्वसु नक्षत्र के अलग अलग चरणों में गोचर करते रहेंगे। तो अब मैं आपको ये बताने चल रहा हूँ
कि देवगुरु कब से कब तक किस चरण में गोचर करेंगे और उस चरण के स्वामी कौन हैं और किस तरह का फल उस दौरान आपको मिलेगा। पुनर्वसु नक्षत्र का जो पहला चरण है वो मेष नवांश में पड़ता है, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। तो मंगल मेष नवांश आपकी कुंडली में तीसरे भाव में है। मेष राशि आपकी कुंडली के तीसरे भाव में है और चूंकि मंगल 10वें भाव के भी स्वामी हैं, तो इस गोचर काल में देवगुरु आपको तीसरे भाव, 10वें भाव से संबंधित और नवम, एकादश और दूसरे भाव, लाभ भाव, धन भाव से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ देवगुरु की दृष्टियां भाग्य भाव पर पड़ेंगी, लाभ के भाव पर पड़ेंगी और लग्न पर पड़ेंगी, तो इन भावों से संबंधित फल भी आपको मिलेंगे। अब आप पेन पेंसिल ले लीजिए, पेन और पेपर ले लीजिए और नोट करिए डेट्स। देखिए, प्रथम चरण में देवगुरु का गोचर होगा 13 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक, और इसके बाद 30 जनवरी 2026 से लेकर के 19 अप्रैल 2026 तक, ये 2 कालखंड हैं। इन 2 कालखंडों में देवगुरु प्रथम चरण में गोचर करेंगे पुनर्वसु नक्षत्र के। और अच्छी बात यह है कि इन दोनों ही कालखंडों में देवगुरु का गोचर कुंडली के पंचम भाव में ही होगा। अब देखिए, मंगल हैं इस समय प्रथम चरण के स्वामी। तो मंगल से संबंधित जो भी कार्य आपके अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को इस समय आप पूरा करेंगे। चूँकि मंगल 10th लॉर्ड हैं और 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, अपने कैरियर से रिलेटेड आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, उन कार्यों को आप पूरा करेंगे। खास करके जो लोग मंगल से संबंधित कार्य करते हैं, चूँकि कुंभ राशि शनि की राशि है और मंगल के प्रभाव में रहेंगे इस समय देवगुरु, तो जो लोग प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य जो आपके अधूरे रह गए थे, या प्रॉपर्टी में आपका कहीं पैसा फंस गया था और वो पैसा आपका रिकवर नहीं हो पा रहा था, तो चूंकि गुरु की दृष्टि एकादश पर रहेगी, तो प्रॉपर्टी में फंसे हुए पैसे को रिकवर करने का प्रयास करेंगे, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में हैं आप, मेडिकल के क्षेत्र में हैं, डिफेंस सर्विसेज में हैं आप, ट्रांसफ़र चाहते थे, 3rd हाउस का फल दे रहे हैं देवगुरु, इन कालखंडों में आप प्रयास करेंगे, आपको ट्रांसफ़र मिल सकता है। आपके रिलेशंस अपने भाई बहनों से ख़राब हो रहे थे, या जहाँ पर आप कार्य कर रहे हैं, कार्य स्थल पर आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे थे, उन रिलेशंस को सुधारने का एक अच्छा और अनुकूल अवसर आपको इस समय प्राप्त होगा। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, गुरु 2nd हाउस का फल देंगे, तो खर्चों में कमी आएगी।
फालतू के खर्चों को नियंत्रण करने में आप सक्षम हो पाएंगे और धन का संचय भी शुरू होगा। चूँकि इस समय भाग्य का साथ आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी और धन का संचय होगा, तो उस धन से आपके जो कार्य अधूरे रह गए थे उन कार्यों को इस समय आप पूरा कर पाएंगे। गुरु पंचम के भाव में बैठे हैं, जो कि संतान का होता है, जो कि शिक्षा का होता है। आप अपनी संतान की शिक्षा के लिए कुछ करना चाहते थे, नहीं कर पाए, इस समय आप कर सकते हैं। पंचम भाव रिलेशंस का होता है, गुरु विवाह के कारक होते हैं। आप रिलेशन में हैं, विवाह के लिए प्रपोज नहीं कर पाए, ये जो 2 कालखंड हैं, इन कालखंडों में विवाह का योग बनेगा। तो इस तरह के अधूरे कार्य आपके गुरु के प्रथम चरण में गोचर के दौरान बनेंगे। अब इस दौरान 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आप बजरंग बली की निरंतर आराधना करते रहिए। दूसरी बात, आपको अपनी वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा। क्रोध, उग्रता और जल्दबाजी की प्रवृत्ति से आपको बचना होगा। पुनर्वसु नक्षत्र का दूसरा चरण वृषभ नवांश में पड़ता है। वृषभ राशि आपकी कुंडली के चौथे भाव में है और इसके स्वामी होते हैं दैत्य गुरु शुक्र। शुक्र नवम भाव के भी स्वामी हैं। तो इस गोचर काल में देवगुरु बृहस्पति आपको चौथे भाव और नवम भाव का फल तो प्रदान करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने कारक तत्वों से संबंधित जो फल हैं वह भी आपको प्रदान करेंगे। अब आप पेन पेपर लेके बैठिए, नोट कर लीजिए। मैं डेट्स बता दे रहा हूँ कि किन किन डेट्स में देवगुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा। 30 अगस्त से लेकर के 18 सितंबर 2025, इसके बाद 4 जनवरी 26 से लेकर के 29 जनवरी 26 और तीसरी डेट है 20 अप्रैल 26 से लेकर के 13/5/26। इन 3 डेट्स में देवगुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र के दूसरे चरण में होगा। तो चौथे भाव और 9वें भाव से संबंधित कार्य पूरे होंगे। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव होता है भौतिक सुखों का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, माता का, मातृभूमि का, आपके फ्रेंड्स का, और अगर आप राजनीति में हैं तो कुंडली का चौथा भाव जो है वो पब्लिक को दर्शाता है। 9वां भाव भाग्य का तो होता ही है, धर्म, अध्यात्म और धार्मिक यात्राओं का होता है, पिता का होता है, उच्च शिक्षा का होता है। इन क्षेत्रों से संबंधित आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे, इन गोचर काल में, इन कालखंडों में उन कार्यों को आप पूरा कर सकते हैं। अब चौथा भाव क्या है? चौथा भाव है प्रॉपर्टी का। कोई प्रॉपर्टी आप खरीदना चाहते थे, कोई प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, ना खरीद पा रहे थे,
ना ही आप बेच पा रहे थे। तो ये जो कालखंड मैंने आपको बताए हैं, इन कालखंडों में अगर आप प्रयास करेंगे तो प्रॉपर्टी को आप खरीद भी पाएंगे, प्रॉपर्टी को आप बेच भी पाएंगे, क्योंकि भाग्य का आपको साथ मिलेगा। हालांकि इस समय अपने पिता के मार्गदर्शन में और अपने पिता से राय लेकर के अगर आप कोई कार्य करेंगे तो आपको विशेष सफलता मिलेगी। अब अगर पिता नहीं है या माता नहीं है तो फिर घर के परिवार के जो वृद्धजन हैं, जो सीनियर मेंबर्स हैं, फिर उनकी राय से, उनकी सलाह से आप कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। चौथा भाव मातृभूमि का होता है। आप घर से दूर हैं, काफ़ी दूर हैं, वापस घर के पास आना चाहते हैं। ये जो कालखंड हैं इनमें आप प्रयास कीजिएगा, आपको घर के पास आने का अवसर मिलेगा। चौथा भाव सुख सुविधाओं का होता है। शुक्र सुखों के कारक हैं, तो अपने घर से संबंधित, घर में सुख सुविधाओं से की चीज़ों से संबंधित कोई कार्य करना है, घर का डेकोरेशन कराना है, घर का रेनोवेशन कराना है, घर में कोई सुख सुविधा की चीज़ खरीद करके लानी है, तो इस तरह का कार्य जो है इस समय आप करेंगे और आपके कार्य पूरे भी होंगे। गुरु चूँकि पंचम में हैं और पंचम में रहते हुए एकादश पर दृष्टि है, तो धन की प्राप्ति भी होगी। और शुक्र तो धन के कारक हैं, शुक्र के ही नवांश में गुरु का गोचर होगा, तो धन भी गुरु और शुक्र ही प्रदान करेंगे और आपके कार्य जो अधूरे हैं वो कार्य इस समय आपके पूरे होंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आप करना चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाना चाहते थे, नहीं जा पा रहे थे, कहीं तीर्थ यात्रा पर देव दर्शन के लिए गंगा स्नान करने की आपकी बहुत पुरानी इच्छा थी, नहीं हो रही थी पूरी, इस तरह की इच्छाओं को इस समय आप पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण मिथुन नवांश में पड़ता है, जिसके स्वामी होते हैं बुध। मिथुन राशि आपकी कुंडली के पंचम भाव में है और बुध 8वें भाव के भी स्वामी हैं। तो तीसरे चरण के दौरान आपको पंचम भाव और अष्टम भाव के फल तो प्राप्त होंगे ही, नवम भाव, एकादश भाव, धन भाव, लग्न भाव के भी फल आपको प्राप्त होंगे। अब इसकी डेट्स आप नोट कर लीजिए। तीसरे चरण की भी 3 डेट्स हैं, 19 सितंबर से लेकर के 17 अक्टूबर। इस समय देवगुरु पंचम भाव में ही रहेंगे। दूसरी डेट है 5 दिसंबर से लेकर के और 3 जनवरी। इस टाइम पीरियड में देवगुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में रहेंगे। और तीसरी जो डेट है वो है 14 मई से लेकर के और 1 जून। अब देखिए, इस समय बुध की राशि में गुरु रहेंगे, बुध के प्रभाव में गुरु रहेंगे।
तो बुध क्या हैं? बुद्धि के कारक, वाणी के कारक, आईटी सेक्टर के कारक, शेयर मार्केट के कारक, छठवें भाव के स्वामी हैं, आठवें भाव के स्वामी हैं। अब आठवां भाव तो एक दो नहीं, बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। कुंभ राशि शनि की राशि है। शनि होते हैं निर्माण के कारक, रियल एस्टेट के कारक। बुध होते हैं बुद्धि और मैनेजमेंट के कारक। अब आपका रियल एस्टेट का किसी तरह का कोई कार्य है और रियल एस्टेट में आपका कोई कार्य अधूरा रह गया है, रियल एस्टेट से संबंधित चीज़ों को आप ढंग से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप सही ढंग से ये मैनेज नहीं कर पा रहे हैं कि कहाँ पर पैसा लगाना है, कितना पैसा लगाना है, एक कन्फ्यूज़न की स्थिति आपके मन में बनी हुई है। क्योंकि आपके जीवन में शनि की 7.5 का तीसरा चरण गतिमान है, तो आप सही तरीके से मनी मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ पर कितना पैसा आपका फंसा हुआ है, कैसे उस पैसे को निकालना है। तो इस तरह की जो कार्य हैं इस गोचर काल में आप कर पाएंगे। दूसरी बात, पंचम में गुरु रहेंगे और पंचम के स्वामी बुध हैं, जो कि अत्यंत शुभ ग्रह हैं। वो जातक जो संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, प्रयास लगातार कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं पा रहे हैं, जो ये डेट्स मैंने बताई है, इन डेट्स में आप प्रयास करेंगे आपको सफलता मिलेगी। शेयर मार्केट में आप लगातार अप डाउन्स की स्थिति से गुजर रहे हैं, पैसा आप लगा रहे हैं, नुकसान होता चला जा रहा है, सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। गुरु हैं ज्ञान के कारक, बुध हैं बुद्धि के कारक। जब दोनों का प्रभाव आप पर होगा तो इन डेट्स के दौरान शेयर मार्केट से रिलेटेड जो डिसीजंस आप लेंगे वो आपके लिए फेवरेबल होंगे, उनमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। छठा आठवां भाव जो है इसके स्वामी बुध हैं। आठवां भाव टैक्सेशन का होता है, आठवां भाव ऑडिट का होता है, आठवां भाव इंश्योरेंस का होता है, मार्केटिंग का होता है, आठवां भाव डाटा प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस का होता है। इन क्षेत्रों से रिलेटेड आपका कोई कार्य अधूरा है, वो कार्य आप पूरा करेंगे। आठवां भाव डीप रिसर्च का होता है, पंचम भाव शिक्षा का होता है, क्रिएटिविटी का होता है। आप रिसर्च फील्ड में हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, ये आप रिसर्च के फील्ड में कुछ नया कर सकते हैं। आपका कार्य अधूरा रह गया रिसर्च का, उस कार्य को आप पूरा कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, जो दूसरे चरण में और तीसरे चरण में दोनों पर लागू होती है, उस चरण में आपको मैं बताना भूल गया, बल्कि पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ही चरणों पर लागू होती है कि अगर आपकी जन्म कुंडली में, अपनी जन्म कुंडली को देखिए। हालांकि अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, वहां से आप अपने प्रश्न कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी कुंडली की एनालिसिस करके आपको बता दूंगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और राहु का संबंध बन रहा है और आपकी जन्म कुंडली में बुध, शुक्र या राहु का संबंध है और ये मजबूत स्थिति में तीनों ग्रह हैं,
तो आप सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, मॉडलिंग, टीवी सीरियल, एक्टिंग, सिंगिंग, लेखन, गायन, वादन, इन सब क्षेत्रों में भी आप प्रयास करके अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। और इन क्षेत्रों में आपके प्रयास अगर अधूरे रह गए थे तो उन प्रयासों को भी आप, उन कार्यों को भी आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आपकी जन्म कुंडली में बुध, शुक्र और राहु की स्थिति कैसी है। पुनर्वसु नक्षत्र का जो चौथा चरण है वो कर्क नवांश में पड़ता है। कर्क राशि आपकी कुंडली के 6वें भाव में है। तो चौथे चरण में देवगुरु आपको 6ठे भाव से संबंधित, नवम से संबंधित, एकादश से संबंधित, धन भाव से संबंधित, लग्न भाव से संबंधित और पंचम भाव से संबंधित फल आपको प्रदान करेंगे। अब देखिए, डेट्स नोट कर लीजिए। 18 अक्टूबर से लेकर के और 4 दिसंबर, और दूसरी डेट है 2 जून से लेकर के और 18 जून। ये जो दोनों डेट्स हैं, इन दोनों ही डेट्स में देवगुरु कुंडली के 6ठे भाव में रहेंगे, अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे। और यहाँ गोचर करते हुए गुरु की दृष्टि 10वें भाव पर, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर और गुरु की दृष्टि लग्न के भाव पर पड़ेगी। अब यहाँ पर 6ठा भाव जो होता है ये होता है रोग, रिपु और ऋण, यानी शत्रुता, कर्ज और बीमारी। तो अगर लंबे कर्ज की समस्या से आप जूझ रहे हैं, इन डेट्स में आप प्रयास करेंगे तो आपको कर्ज की समस्या से, कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग मिलेगा। कोई शत्रुता, कोई कोर्ट केस का मैटर है, उसमें आपको राहत मिलेगी। अपने कार्य क्षेत्र को विस्तार करने के लिए, अपना कामकाज बढ़ाने के लिए आपके मन में कोई प्लानिंग थी और आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, तो इस समय उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। विदेश जाने का सपना अधूरा रह गया था, तो इन डेट्स में प्रयास करेंगे आपका विदेश जाने का सपना पूरा होगा। ननिहाल पक्ष से आपके रिलेशंस अच्छे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपकी इंट्यूशन पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि आने वाले गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ को आप ग्रैस्प कर लेंगे, अच्छे अवसरों का आप लाभ ले पाएंगे। और अगर कोई अशुभ घटना होने वाली है तो उसका आभास आपको पहले से हो जाएगा और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सुरक्षा भी कर ले जाएंगे। तो ये रहा पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु के गोचर का फल। अब प्रश्न ये है कि क्या कुंभ राशि के सभी जातकों को एक जैसा ही फल मिलेगा? तो ऐसा तो कतई संभव नहीं है, क्योंकि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं और हर जातक की कुंडली में ग्रहों का गोचर अलग अलग है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं किस ग्रह के कारण है और उसका निवारण क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सएप कीजिए और मैं उसका समाधान प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों, मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नमस्कार।